कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद करप्शन नहीं रोक सकती, क्योंकि करप्ट आदमी, भ्रष्ट आदमी दूसरे देश में पैसा रखता है, इंडिया में पैसा नहीं रखता। यह हमारा ग्लोबल राइट है, वैश्विक अधिकार है आतंकवाद से सुरक्षा पाना। अब ये पूरी दुनिया की एक सरकार बनेगी, पूरी दुनिया की संसद बनेगी, तब ये काम हो पाएगा। अगर बेरोजगारी खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर लोगों को स्वस्थ रखना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर आतंकवाद खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर युद्ध से मरने से बचना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर सीमा संबंधी विवाद खत्म करने हैं तो विश्व सरकार चाहिए, मजदूरों को आजादी दिलाना है तो विश्व सरकार चाहिए। अब पूरी दुनिया की न तो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया का न कोई जीएसटी डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया की न तो कोई पुलिस है, न तो पूरी दुनिया की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, कुछ भी नहीं है। चोरों को वैश्विक आजादी और पुलिस को गुलामी। मेरा इस बार का विषय है, जैसा कि मैंने पहली बार कहा था, कि हम हाथ पे हाथ धरे देखते नहीं रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि ठीक है सब सरकार करेगी। इसलिए आज यह जो सम्मेलन है 2 दिन का, भोजन के बाद का जो सत्र है उसमें एक प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, अभी से सोचिए। वो प्रस्ताव ये है कि जैसे कोई परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, तो सारे घरों में लोग रहते हैं, कोई रूम खाली नहीं रहता। अब जब बच्चे की शादी होती है तो एक नई बहू आ जाती है। अब बहू कहां रहे? तो या तो कोई आदमी रूम खाली करे तो रहे, और या फिर एक उपाय यह है कि मकान की छत पर एक मंजिला और बनाया जाए, वहां रहे। तो अब ये जो 2 मंजिला सरकारें बनी थी, ये 1689 की बात है, और इस ढांचे को लाक नाम के आदमी ने बनाया। दुनिया कितनी बदल गई, कहां से कहां हम लोग पहुंच गए, लेकिन वो सरकार की झोपड़ी जैसी 300 साल पहले थी, ये झोपड़ी आज भी 300 साल बाद वैसी। इसलिए ये नाकाम हो रही है। आज हमारी जान को खतरा पैदा हुआ है, पूरी दुनिया की जान को खतरा पैदा हुआ, इसीलिए पैदा हुआ। मित्रों, आज एक प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर आपकी राय मांगी जाएगी। राय यह मांगी जाएगी कि प्रदेश में और देश सरकारें चल रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया की भी एक सरकार बननी चाहिए, और पूरी दुनिया की सरकार बनाने के लिए पूरे संसार के राष्ट्रपति एक संधि पे दस्तखत करें। 192 देशों के राष्ट्रपतियों को हमने बताया है, लिखा है अप्रैल में, और काठमांडू में इसका प्रस्ताव पास हुआ था, नेपाल में। उसमें कह दिया था कि भाई ये काम करो। भारत सरकार को हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप 80-90 मंत्रालय बनाए हो, एक मंत्रालय और बनाओ। सरकार के कुछ लोगों ने से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा साहब हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया के लोग जब करेंगे तभी तो होगा, मैं क्या करूं। हमने कहा आप एक काम कर सकते हो कि हमारे जैसों की बात सुनने के लिए भारत सरकार में एक कान बना दो, कान बना दो, इतना कर दो। तो भारत सरकार में एक मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव है। एक नया मंत्रालय बनना चाहिए जिसका काम पूरी दुनिया में युद्ध रोकना और वैश्विक अधिकार, ग्लोबल राइट्स दिलाना, यह काम होना चाहिए। आखिर मंत्रालय बनाने का काम तो आप कर सकते हो, एक मंत्री और जो ये काम करे कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारे सम्मेलन में आने वाले लोग 16 लाख रुपया रेल मंत्रालय को दिए। ये जो टिकट खरीदा 16 लाख लोगों ने, कोई आसाम से, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, कोई चेन्नई से, कोई बंबई से, कोई चंडीगढ़ से, कोई जयपुर से, कोई भोपाल से, कोई रांची से, कोई कलकत्ता से, कहां कहां से लोग आए हैं। 16 लाख रुपया
इनका खर्चा क्यों होना चाहिए? ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। आप लोग यहां आए हैं, अगर सरकारी अधिकारियों की ये मीटिंग होती तो सारे अधिकारियों को हवाई जहाज दिया जाता और वो टिकट सरकार उठाती कि नहीं? लेकिन आप लोग अपनी जेब से आए हैं पैसा खर्चा करके, ये पैसा कौन उठाए? इसलिए एक नया मंत्री, नया मंत्रालय बनाने के बात कर रहा हूं। आगे जो किस तरह की मीटिंग होगी, सम्मेलन होगा, उसका टिकट कटा के भारत सरकार दे, तब हम लोग आएंगे, तब ही सम्मेलन करेंगे। जो काम प्रधानमंत्री का है, जो काम विदेश मंत्री का है, वो काम हम करेंगे तो हमें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। क्यों करना चाहिए? इसलिए भारत सरकार के सामने इस सदन के माध्यम से एक मांग की जा रही है कि भारत सरकार तमाम मंत्रालय चलाती है, एक मंत्रालय और बनाए, शांति का मंत्रालय, विश्व शांति का मंत्रालय, एक मंत्रालय, और पूरी देश को, लोगों को, भारत के लोगों को ग्लोबल राइट दिलाए, वैश्विक अधिकार दिलाए, जीने का हक। हम अब किसी चीन के युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में मरना नहीं चाहते। भारत का हर आदमी जीना चाहता है और उसके जीने की गारंटी कोई भी देश की सरकार नहीं दे सकती। पूरे दुनिया की एक सरकार बननी चाहिए, ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। हमको यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि हमें भारत का प्रधानमंत्री चुनने का हक है। यह हमारा ग्लोबल राइट है कि विश्व सरकार के मुखिया को इलेक्शन में वोट देने का हमें हक मिले। यह अधिकार भी वो भारत सरकार का जो मंत्रालय बनेगा वो काम करेगा। मित्रों, हमारे देश को भ्रष्टाचार से बचाने की जरूरत है। बड़ी गाढ़ी कमाई से देश की जनता पैसा कमाती है, सरकार को टैक्स देती है और ये टैक्स लूट लेते हैं। और ये पैसा सरकार का लूटने वाले यहां से भाग के दूसरे देश में चले जाते हैं और हवाई अड्डे पे जाते हैं तो कस्टम का अधिकारी को पुलिस वाले कहते हैं साहब वो जा रहा है, वो लूटा है पैसा, इंडिया का लेके भाग रहा। हवाई अड्डे वाला कहता साहब उसके पास वीजा है, उसको जाने दो, आप तो पुलिस हो, आपके पास वीजा नहीं है। मतलब क्या? अपराध करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला ये ग्लोबल है, पूरी दुनिया का अधिकार रखता है, लेकिन उसको पकड़ने वाली पुलिस लोकल है, वहीं रोक दी जाती है। अगर सरकार अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार नहीं रोक सकती तो सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी को भ्रष्टाचार रोकने का दावा नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद करप्शन नहीं रोक सकती, क्योंकि करप्ट आदमी, भ्रष्ट आदमी दूसरे देश में पैसा रखता है, इंडिया में पैसा नहीं रखता। अब पूरी दुनिया की न तो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया का न कोई जीएसटी डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया की न तो कोई पुलिस है, न तो पूरी दुनिया की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, कुछ भी नहीं है। चोरों को वैश्विक आजादी और पुलिस को गुलामी, पुलिस देश में रहेगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमें वैश्विक अधिकार चाहिए, ग्लोबल राइट चाहिए। किसी दूसरे देश में आतंकवादियों को पैदा करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, हमारी सरकार को मालूम है। सरकार कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी पुलिस नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया की जब तक एक पुलिस नहीं बन जाएगी, आतंकवाद नहीं जाएगा। नेता के कहने से, मंत्री अंतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए के कहने से ये न भ्रष्टाचार जाएगा न आतंकवाद जाएगा। ये हमारा ग्लोबल राइट है, वैश्विक अधिकार है आतंकवाद से सुरक्षा पाना। अब ये पूरी दुनिया की एक सरकार बनेगी, पूरी दुनिया की संसद बनेगी, तब ये काम हो पाएगा, तब ये हो पाएगा। मेरे मित्रों, आज के राम, आज की सीता मोबाइल से प्रेम करते हैं और रात में चोरी चोरी 12 बजे रात बात करते हैं, शादी के कसम खाते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, और जब शादी का नंबर आता है तो सरकार कहती सुनो तुम्हारे खाते में 1 करोड़ रुपया जमा होगा तो शादी होगी। मतलब वीजा पासपोर्ट केवल धनवान लोगों को मिलता है, देश के किसानों के बच्चों, मजदूरों के बच्चों, गरीबों को वीजा पासपोर्ट नहीं दिया जाता। इसके कानून है। यानी अगर प्रेम करने का अधिकार
प्राकृतिक है तो प्रेम करने के बाद शादी करने का अधिकार भी प्राकृतिक है। पूरी दुनिया में किसी भी देश के लड़का से या लड़की से शादी करने का अधिकार हमारा ग्लोबल राइट है, हमारा वैश्विक अधिकार है, ग्लोबल राइट। आज के राम और आज की सीता को मिलने दो, आज के राम आज की सीता को मिलने दो, ये पूरी दुनिया की सरकार बनेगी तभी ऐसा होगा। मेरे मित्रों, 1994 में एक दुनिया के तमाम देशों ने दस्तखत किया था, वो समझौता था डंकल का समझौता। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, डंकल एग्रीमेंट, गेट एग्रीमेंट। उस समझौते में यह लिखा था कि अब दुनिया में कोई सामान दूसरे देश में जाएगी या आएगी, उस पर आयात और निर्यात टैक्स लगाने का सरकारों का अधिकार समाप्त किया जाता है। यह 1994 की बात है, 1994। और जब यह चिल्लाए पूरे देश के किसान कि अगर ऐसा हुआ तो किसान मर जाएगा, पूरे देश में हाहाकार मचा। 94 में किसानों ने डंकल का विरोध किया, रोड जाम किए, रेल बंद किया, सड़क जाम किया, क्या क्या नहीं किया किसानों ने। और उन किसानों को एक झूठ बोला गया, और किसान बेचारे भोले भाले लोग ये इनकी झूठ में आ जाते हैं। इनको कहा गया कि किसानों की जो मौत होने वाली है और किसानों की खेती जो खत्म होने वाली है डंकल समझौते से, इसके लिए हम अलग से अंतरराष्ट्रीय संधि करेंगे। यह आश्वासन देके किसानों को चुप करा और इसका नाम दिया गया सोशल इश्यूज, सेपरेट एग्रीमेंट ऑन सोशल इश्यूज। लेकिन सन 94 से आज कितना दिन हो गया भाई, गिनती लगाइए। पूरे 30 साल हो गया दुनिया को कोई प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, विदेश मंत्री ने, उद्योग मंत्री ने, कृषि मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाके यह बात नहीं किया कि किसानों के साथ धोखा कर दिया गया, किसानों को पीठ में छुरा घोंप दिया गया कि अब जो सब्सिडी देने का सरकार का अधिकार था वो एंड हो गया। आज किसान मांग रहे हैं कि मुझे एमएसपी दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय कानून टूट रहे हैं। अगर किसानों की बात मानेंगे तो दुनिया के कानून टूटेंगे, और दुनिया के कानून की रक्षा करेंगे तो किसान टूटेगा, एक टूटेगा। सरकार ये बात ईमानदारी से बता नहीं रही है। आज समस्या यह है कि किसानों के उपज की कीमत नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए सरकार ने दस्तखत करके अपने हाथ कटवा लिए हैं। इसीलिए अगर कोई किसान नेता भी प्रधानमंत्री बन जाए, भगवान करे बन जाओ, एक दिन किसान नेता हो, प्रधानमंत्री जिस दिन बनोगे उसी दिन किसानों की पीठ में छुरा घोंपोगे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का ड्यूटी है वो किसानों को बर्बाद करे, वो मजदूरों को बर्बाद करे, वो ऐसे कानूनों से बंधा है। आप भी यही करोगे। इसलिए सिस्टम को चुनौती देने की जरूरत है, सिस्टम उखाड़ने की जरूरत है। अगर हम खाली किसी प्रधानमंत्री को गाली देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो राज व्यवस्था, नियम, कानून, संविधान है, ये ऊंट है। ऊंट के पीठ पे जो बैठेगा वो कमर हिलाता है ऐसे ऐसे, और जो नहीं बैठेगा नीचे से गालियां देता है। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ऊंट की पीठ है, इस पर बैठे हुए तो कमर हिलाओगे, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो। इसलिए सिस्टम बदलने के लिए आगे आओ। किसी नेता को गालियां देना, प्रधानमंत्री को गालियां देना बंद करो, एकदम से बंद करो। जो आएगा गलत करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, एक ही रास्ता है, किसानों की भलाई, मजदूरों की भलाई। सोचो, जिस आदमी को ये मोबाइल सबसे महंगा जिस देश में बिकेगा वहां जाके मोबाइल बेचने का हक है, अधिकार है। व्यापारी को पूरी दुनिया में अधिकार मिल गया, जाओ जहां महंगा हो बेचो। अब मजदूर, भारत में मजदूरी है 400 रुपया 500 रुपया रोज, है ना। अब पूर्वांचल में, आसाम की तरफ तो 300 रुपया रोज, और पंजाब में 500 रुपया रोज, ये रेट है। और अमेरिका में मजदूरी का रेट क्या है? धान लगाने का, गेहूं काटने का मजदूरी का रेट इंडिया में 400-500, और अमेरिका में 5000 रुपया रोज, 5000 रुपया। अगर व्यापारियों को अपना माल बेचने का पूरी दुनिया में आजादी मिली, तो जो मेहनत कश लोग हैं अपनी मेहनत बेचने का, श्रम बेचने का आजादी क्यों नहीं मिली? यह सोचने की बात है। अगर यह आजादी मिल जाए, यह ग्लोबल राइट मिल जाए, तो भारत के मजदूर, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, ये लोग
भारत में मजदूरी नहीं करेंगे, कहां जाएंगे? अमेरिका में। और एक दिन का 5,000 पाएंगे, महीने का कितना? 1.5 लाख रुपया झाड़ू पोंछा करने के मजदूरी और धान लगाने के मजदूरी। ये आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं? अगर अमेरिका कहता है कि मैं भारत के मजदूरों को अपने घर में नहीं आने दूंगा, तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए कि अमेरिका के मोबाइल, अमेरिका के लैपटॉप, अमेरिका का सॉफ्टवेयर भारत में हम नहीं आने देंगे, एकदम नहीं आने देंगे, एकदम नहीं आने देंगे। मेरे मित्रों, ध्यान रखना, मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर अमेरिका को, अगर चीन को हमारी बाजार का फायदा उठाने का हक अधिकार है, तो हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को उनके अमेरिका की बाजार का और चीन की बाजार का फायदा उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। यह वैश्विक अधिकार है, ग्लोबल राइट है। ये भारत की सरकार नहीं दे सकती, ये पाकिस्तान की सरकार नहीं दे सकती। जब तक दुनिया में एक सरकार नहीं बनेगी, ये विश्व की सरकार, तब तक ये अधिकार मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक दुनिया की एक सरकार ना बनेगी, एक संसद ना बनेगी, तब तक देश के किसान, देश के मजदूर, देश की सिविल सोसाइटी के लोग मिल करके एक अंतरिम सरकार की घोषणा करेंगे और उसको बनाएंगे, आज ही बनाएंगे। और ये अंतरिम सरकार हम उन लोगों को सांसद बनाएंगे जो इलेक्शन जीत के एमपी नहीं बन सकते, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। और 10 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले देश में जनसंख्या कितनी है? 100 में 3। 100 में 3 आदमी पार्लियामेंट जा सकते हैं और 100 में 97 आदमी के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि यहां किसान को, मजदूर को, गरीब को, बिलो पॉवर्टी लाइन को, एपीएल को, बीपीएल को कोई रिजर्वेशन नहीं है। यहां ओबीसी को रिजर्वेशन है, अमीर ओबीसी को। यहां अमीर एससी एसटी को रिजर्वेशन है, लेकिन गरीब एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं है, और गरीब ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी के कोटे में वही 3% लोग एमपी एमएलए बनेंगे और एससी एसटी के कोटे में वही 3% लोग बनेंगे। 97% आदमी इस संसद में, इस सरकार में बेसंसद हैं, बेवतन हैं, बेसरकार हैं, इनकी कोई आवाज नहीं है। ये केवल खिलाड़ियों पे ताली बजाने के लिए बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर गरीबी खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर बेरोजगारी खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर ये जो बीमारी से लोग मर जा रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रखना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर आतंकवाद खत्म करना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर युद्ध से मरने से बचना है तो विश्व सरकार चाहिए, अगर सीमा संबंधी विवाद खत्म करने हैं तो विश्व सरकार चाहिए, मजदूरों को आजादी दिलाना है तो विश्व सरकार चाहिए, और आज की राम, आज की सीता को शादी कराना है तो विश्व सरकार चाहिए, विश्व सरकार चाहिए। मैं आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।